आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक फ़ेसबुक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे कि थंबनेल के अंदर हम किस तरह का लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, HTML और CSS। HTML के अंदर मैंने बेसिक जो कोड होता है उसको राइट कर लिया है, बॉयलर प्लेट लगा ली है, और यहाँ पे CSS को लिंक भी मैं करवा चुका हूँ। अब आ जाओ स्टाइल में ये वाला बेसिक कोड होता है जो कि आप लोग राइट करते हो, और उसके अलावा ये जो है बॉडी का जो मैंने बैकग्राउंड कलर रखा है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे फेसबुक लॉगिन फॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो वो प्योर वाइट कलर नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैकिश सा शेड आता है। सो वो मैंने RGB के अंदर कलर जो है उसको मैंने यहाँ पे मैं कर चुका हूँ राइट। ओके, आप लोग भी यहाँ से देख कलर को एडजस्ट कर लीजिएगा। आते हैं अपनी HTML के अंदर, HTML कोड के अंदर, और अपनी कोडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक बनाई सेक्शन, और सेक्शन को मैं ID दूंगा, जो कि मैं दे दूंगा मेन। ठीक है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ID क्लास जो भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ID दे दी मेन। उसके अलावा सबसे पहले मैं आप लोगों को इमेज दिखा दूँ जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, वो ये लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म है। सबसे पहले अब हमने इस टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, फेसबुक है, कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन फेसबुक। ये वाला जितना टेक्स्ट है इसको हमने सबसे पहले क्रिएट करना है। करते हैं, मैं आता हूँ कोड में, और यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा हीरो टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हीरो जो हमारा सेंटर है उसका टेक्स्ट है। सबसे पहले H1 के अंदर आता है फेसबुक मैंने राइट किया। उसके अलावा फेसबुक से डायरेक्ट नीचे हमारे पास है एक पैराग्राफ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है जिसके अंदर ये लिखा है कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन फेसबुक। मैं इसको भी मैं राइट कर लेता हूँ। क्या वर्ड था यार, कनेक्ट विद फ्रेंड्स। कनेक्ट विद फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है बहुत स्लो है। ओके, एंड द वर्ल्ड, और यहाँ पे आप लोगों ने एक BR टैग लगा लेना है। ठीक है, अभी से, ताकि बाद में आप लोगों को कोई फेस ना करनी पड़े परेशानी। अच्छा, वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, अराउंड यू ऑन फेसबुक, अराउंड यू ऑन फेसबुक। ओके, ये मैंने राइट कर लिया। फेसबुक का जो F है उसको हम करेंगे इंक्रीज। ओके, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। अगर आप लोग देखो तो बिल्कुल टेक्स्ट हमारा जो है वो सेम एज इट इज़ मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं नीचे, और इस डिव से हमने बाहर आना है, हीरो टेक्स्ट से, और यहीं पे एक और डिव बनाएंगे जिसको हम कहेंगे हीरो बॉक्स। ठीक है, हीरो बॉक्स आप लोग कह दो, हीरो हीरो बॉक्स नहीं तो सिर्फ बॉक्स भी कह सकते हो। चलें, अब हमने क्लास दे दी तो हीरो बॉक्स। अब हीरो बॉक्स के अंदर हमने इस चीज़ को क्रिएट करना है जितना हमारा ये बॉक्स है। ओके, बस इतना सा है, और कुछ भी इतनी ज़्यादा इसके अंदर साइंस नहीं है। ठीक है, अब हमने इस सारी चीज़ों को क्रिएट करना है। सबसे पहले इस बॉक्स की हाइट वेट और इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, फिर हम इसमें कुछ स्टाइलिंग करते हैं। ताकि मैं स्टाइलिंग पहले करूँगा, सारी HTML पहले नहीं लिखूँगा, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा, ये है, और अभी मैं जो हीरो बॉक्स है इसको मैं यहाँ से करता हूँ टारगेट। इसको मैंने इधर किया हीरो बॉक्स, और यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ को डिफ़ाइन करूँगा। हाइट जो होगी वो कितनी, 400 पिक्सल्स, और विड्थ जो होगी वो मैं कर दूँगा 410 पिक्सल्स। बहुत है मेरा ख्याल है 410 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं वाइट। ये मैंने बैकग्राउंड कलर इसका वाइट दे दिया। एक बार मैं आप लोगों को इसका अगर प्रीव्यू करवा दूँ तो वो ये है कुछ। ठीक है, वो ब्राउज़र में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है, ये हमारा बॉक्स आ गया, और ये हमारा ऊपर टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब हम यहीं से अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अगर आप लोग देखो इमेज के अंदर भी, ये इमेज है, तो फेसबुक जो है वो इधर आया हुआ है, और जो बॉक्स है वो इधर है। इसका मतलब है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर डिस्प्ले ग्रिड से इसको रो में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अभी ये चीज़ें कॉलम में, तो हमने इसको रो में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। जो हमने ID बनाई थी सेक्शन, उसको हम यहाँ से करेंगे टारगेट। इसको देखो मैंने यहाँ पे किया टारगेट मेन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। वो देखो उधर हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। और यहीं पे हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट
स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ब्राउज़र में दिखाऊँ तो ये देखो, ये इस कॉर्नर में चला गया और ये जो फेसबुक वगैरह है ये इस कॉर्नर में आ चुका है। ठीक है, इसके साथ ही हम इसमें पैडिंग भी ऐड करेंगे मेन के अंदर। पैडिंग जो होगी, पैडिंग हम ऑलमोस्ट करेंगे 50 पिक्सल्स या 100 पिक्सल्स, ज़्यादा करते हैं कम है, मैंने 100 पिक्सल्स कर दी। ठीक है, 100 पिक्सल्स की मैंने इसके अंदर पैडिंग को ऐड किया। ठीक है, आप लोग कम भी कर सकते हो, मैं अभी इसमें थोड़ा सा यार कम करता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा हो गई है, 70 to 80 बेस्ट है, यस इतनी बहुत है। ठीक है, और अभी हम इसको और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चेंजेस में नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो ये वाला हमारा टेक्स्ट है इसको हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करेंगे और इन चीज़ों को चेंज करेंगे। ओके, स्टाइल में सबसे पहले चलते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने हीरो टेक्स्ट के अंदर H1 है और P है। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हीं चीज़ों को टारगेट करूँगा। H1 के अंदर, सॉरी हीरो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास है सबसे पहले H1, और इसी को मैं करता हूँ कॉपी और बिल्कुल एज इट इज़ नीचे राइट करता हूँ, क्योंकि हीरो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास तो दूसरी हमारा एलिमेंट है वो है पैराग्राफ यानी कि P। और अब मैं इसको करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दो 55 पिक्सल्स। और अच्छा एक बात है, हमने फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ नहीं किया, बॉडी के अंदर ही आप लोगों ने यहीं पे फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा देनी है जो कि होगी सैंस सेरिफ। ओके, बॉडी के अंदर ही आप लोगों ने सैंस सेरिफ फैमिली का यूज़ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे हो गया 55, और यहाँ पे हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ जो कि हम करेंगे 30 पिक्सल्स, 30 to 35 इतना ही होता है, 25 कर दो, मैंने 25 पिक्सल्स। ब्राउज़र में आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हमारे जो है टेक्स्ट है उसके हिसाब से बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत है। ठीक है, ये देखो इस तरह से हो गया। और दूसरी चीज़ होगी कि हम जो हमारा ये नीचे वाला टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे देंगे ताकि इसके दरमियान थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए। इस तरह से मार्जिन ऐड करना है, मैं आप लोगों को बता दूँ। पैराग्राफ में आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, जितना एडजस्ट होता है उतना कर देंगे, बस 10 पिक्सल्स का बहुत है। ठीक है, 10 पिक्सल्स का ये किया। और अब दूसरी चीज़ अगर आप लोग देखते हो तो इसके अंदर ये कलर है, फेस कलर की मेन चीज़ है। ठीक है, कलर है, इस कलर को कॉपी कैसे करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, इस कलर को मैं कैसे उठाऊँगा। अब ये मेरे पास इमेज है और मैं इस वक्त मैक के अंदर हूँ। ठीक है, मैकबुक के मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैकबुक के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल कलर मीटर का। जैसे ही मैं किसी चीज़ के ऊपर भी कर्सर लेके जाता हूँ तो वो मुझे कलर बता देता है कि कौन सा कलर यूज़ हो रहा है इन जगहों पर। ठीक है, तो अगर आप लोग मैक में नहीं हो, आप विंडोज़ में हो, तो आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से भी आप लोगों को यही जो हाँ फैसिलिटी होगी वहाँ से भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। ओके, यहाँ से मैं इसी तरह डाउनलोड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर देखा 34, 123 और 239, इस तरह का कलर है, इस कलर को मैं कर लूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी तो नहीं होता, याद ही रखना पड़ता है। अच्छा, कौन सा कलर था, 34, 123, 229। अच्छा, यहाँ पे आके मैं जो इसका मैं करता हूँ कलर, कलर हमारे पास था 23 शायद, और मैं यहाँ पे करूँगा RGB ए नहीं करना, ये याद रखना है RGB। यहाँ पे कर दूँगा 23, और यहाँ पे अब कौन सा कलर था मैं भूल चुका हूँ, 34 था, 34, 123 और ये था 239। यस, ये कलर था, ये देखो ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। और जो इसका नीचे वाले का टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही है। ठीक है, ये वाला जो कलर है वो ब्लैक ही है। इसको भी हम फिर भी कंफर्म कर लेते हैं ये कौन सा कलर है। सो अगर देखा जाए तो ये कलर है और ये 10, 11, 11 कलर है, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। सो हम ये कलर यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं। अगर अब हम एक बार ब्राउज़र में आप लोगों को चीज़ दिखा दूँ, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कलर सेम हुआ है। ठीक है, और अब हमने इसको सेंटर में लाना है। कैसे लाएंगे, अलाइन एटम सेंटर, आप लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। सो जहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ किया था यहीं पे हम कर देंगे अलाइन एटम सेंटर। ठीक है, ये सेंटर किया तो ये देखो ये टेक्स्ट बिल्कुल यहीं पे एडजस्ट हो चुका है। ओके, बाकी जो हमारा बॉक्स है इसको भी हम अभी एडजस्ट करेंगे, और
और दूसरी चीज़ है, आप लोगों ने मेन के अंदर हाइट विड्थ को भी डिफ़ाइन करना है ताकि ये चीज़ अच्छे से सेंटर हो सके। 100 VH मैंने किया और विड्थ जो है वो मैं कर दूँगा 100%। ओके, अब आप लोग अगर देखो तो फेसबुक देखो यहाँ नीचे आ चुका है, और ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे से क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर आप लोगों के पास इस तरह से चीज़ें क्रिएट नहीं होती तो आप लोग अभी इसको हाइट विड्थ ये चीज़ें बिल्कुल डिफाइन ना करना। ठीक है, जब मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको हटा दिया मेन को, और ये आप लोगों के सामने है कुछ इस तरह से फेसबुक है, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्स है वो है। अब हम अपने बॉक्स के अंदर अपनी HTML को राइट करते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं सेंटर में लानी, इधर उधर करना, वो हम एंड पे कर लेंगे जब हम सारी हमारी स्टाइलिंग एंड हो जाएगी। ओके, यहाँ तक तो हम पहुँच गए और आते हैं HTML के अंदर। अब अपने आते हैं हीरो बॉक्स में। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट में टेक्स्ट है, और प्लेस होल्डर में आप लोगों ने लिख देना ईमेल और फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर ओके। सो इमेज के अंदर भी अगर देखा जाए तो ऐसे ही है, ईमेल और फ़ोन नंबर। ये देखें, ईमेल और फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे आया अच्छा, मैं इसको यार मैं हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें। ठीक है, सो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक और इनपुट होगा जो कि होगा पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे पासवर्ड, और जो इसका पी है उसको हम करेंगे कैपिटलाइज। ये आ गया पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास है एक BTN मीन्स के बटन, और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन। ओके, यहाँ पे आप लोग बटन को क्लास दे दीजिएगा लॉगिन के नाम से। ठीक है, लॉगिन के नाम से एक मैंने क्लास दे दी। इतनी सी चीज़ों को सबसे पहले करते हैं स्टाइल, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार ब्राउज़र में चीज़ें दिखा दूँ। ये कुछ है, ठीक है, ये इस तरह से चीज़ें शो हो रही हैं। और अभी हम आते हैं इधर। अच्छा, हीरो बॉक्स के अंदर हमारे पास है इनपुट। ठीक है, हीरो बॉक्स के अंदर एक बार मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें नज़र आएँ। सो अब हम आएंगे अपने बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे पैडिंग जो होगी आप लोग करो 50 पिक्सल से जितना सेट होता है एडजस्ट कीजिएगा। 50 मेरा ख्याल है ज़्यादा है, 40 to 30 करो। 30 पिक्सल्स की मैंने इसमें पैडिंग ऐड की। और अब अपने आएंगे हीरो बॉक्स के अंदर, हमारे पास इनपुट है, मैंने इसको किया क्लास को कॉपी। इसके अंदर मेरे पास है इनपुट्स, इसको मैं करूँगा टारगेट, और यहाँ पे कर दूँगा विथ 100%। ठीक है यार, मैं चीज़ यहीं पे ना साथ ही कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार ब्राउज़र में ना जाना पड़े। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर चुका हूँ। विथ मैंने 100% जैसे ही की है तो उसने खुद ही अपनी विथ को एडजस्ट कर लिया, मैंने कोई हाइट विथ नहीं डिफाइन की। ठीक है, सो ये देखो खुद ही चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं। और अब हम आते हैं इन्हीं पे, थोड़ा सा इसको मैं पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स। वो 40 तो बहुत ज़्यादा है, 40 नहीं 20 पिक्सल्स, 20 भी ज़्यादा है। तो आप लोग करना तकरीबन 15 पिक्सल्स, 15 17 18 ऐसे ही करना। यस 15 बहुत है। ठीक है, 15 करने के बाद में उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसमें थोड़ा सा ऐड होगा जो कि होगा 5 पिक्सल्स। आई होप सो, यस 5 पिक्सल्स, 5 नहीं तो 8 कर लो, 8 पिक्सल्स का। और यहाँ पे करेंगे बॉर्डर नन। वैसे तो बॉर्डर यहाँ पे एडजस्ट होता है, सो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 1 पिक्सल्स का, 1 पिक्सल सॉलिड। और कौन सा करें, ये वाला शायद एडजस्ट हो गया। यस, ये कलर ठीक है, टेट्रा सी मैंने कलर लगाया है, ये कलर याद रख लीजिएगा, टेट्रा सी कलर है। ठीक है, यहाँ और यहीं पे हम करेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 15 पिक्सल्स, ताकि जो इसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट है वो भी थोड़ा सा उसका टेक्स्ट इंक्रीज़ हो जाए। ये देखो इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लॉगिन फॉर्म पे, सॉरी लॉगिन बटन पे। ये नीचे लॉगिन बटन है, इसको हम टारगेट करेंगे। अच्छा, हमारे पास है हीरो बॉक्स के अंदर हमारे पास है लॉगिन नाम से सॉरी क्लास है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ टारगेट, और इसकी भी विड्थ इसी तरह विड्थ 100% करेंगे। वो देखो खुद ही एडजस्ट उसने कर चुका है। और पैडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं 14 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा,
बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, और जो बॉर्डर है यहाँ पे बॉर्डर करेंगे नन। इसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ही करेंगे जो हम ऊपर एडजस्ट करके आए हैं RGB के अंदर, ठीक है, ये वाला कलर। इसको मैं यहीं से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ये वाला कलर, ठीक है। और जो यहाँ पे कलर है, जो इसके अंदर चीज़ आई हुई है कलर का, हम रखेंगे ये वाला कलर वाइट मीन्स के, ठीक है। और आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ उसका कर सकते हो, जैसे कि 14 पिक्सल, 15, कुछ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिएगा। सो दिस थिंग, ये देखो ये कुछ अच्छा है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर बॉर्डर रेडियस हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, 10 पिक्सल्स का आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा 6 पिक्सल, 6 तो नहीं, 8 पिक्सल्स, ओके। 8 पिक्सल्स का मैंने इसमें किया बॉर्डर रेडियस ऐड। इसके अलावा अब आप लोग करोगे इसमें मार्जिन टॉप, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये मेरी ईमेल भी आ रही है, और ये इस तरह से हमारे पास जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं वो वर्क कर रहे हैं, ओके। ये लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग लगा दो कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पे मैं आता हूँ, कर्सर पॉइंटर को मैंने किया। अच्छा, इनपुट के अंदर ही आप लोगों ने लगा देना है मार्जिन टॉप, जो कि होगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स का लगा दिया, ये देखो खुद ही एडजस्ट, नहीं ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। और जो टॉप से अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि जो आप लोगों ने पैडिंग ऐड की थी ये 15 पिक्सल्स की, ये अब आप लोगों ने सिर्फ लेफ़्ट राइट से रखनी है, ओके। लेफ़्ट राइट से हम सिर्फ इस पैडिंग को रखेंगे, और टॉप बॉटम से हम इसको ज़ीरो कर देंगे, इस तरह से कुछ। सॉरी, ये तो इनपुट के अंदर है यार, ये तो हमने गड़बड़ कर दी। हम बॉक्स के अंदर आएंगे, मैं आप लोगों को बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। ये है बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर हमने पैडिंग की थी 30 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से 30 करेंगे, लेकिन टॉप बॉटम से हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें मार्जिन ऐड कर चुके हैं। या टॉप बॉटम से थोड़ा सा कम कर दें यार, आप लोग कर सकते हो 20 पिक्सल्स, ठीक है। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें मार्जिन भी ऐड हुआ है इसलिए। अच्छा, अब आप लोगों ने आ जाना BTN पे, जो अभी अभी हमने BTN क्रिएट किया है उस पर, और उसमें भी हम कर देंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, वो भी अपनी नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेगा। ये देखो, अगर 20 कम है तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, 25 कर लीजिएगा, 20 30 कर लीजिएगा, जितना एडजस्ट होता है आप लोगों के पास, स्क्रीन के हिसाब से भी होता है, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपनी इमेज को एक बार न्यू कर लेते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो बॉक्स के, ये जो बॉक्स है इसमें भी बॉर्डर रेडियस ऐड किया गया है, ये देखें, ठीक है। इसमें भी आप लोग 10 पिक्सल्स या 8-9 पिक्सल्स का थोड़ा सा इसमें भी बॉर्डर रेडियस है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ओके। मैं आता हूँ अपने उसी बॉक्स में जहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड की थी, ये देखो हीरो बॉक्स, और यहाँ पे मैं कर लूँगा बॉर्डर रेडियस जो कि 10 पिक्सल्स, यस 10 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर रेडियस ऐड कर लिया, ओके। और यहीं पे हम बॉक्स शेडो भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो जैसे ही करो लगाओगे इस तरह से आएगा, 0 और 4 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे हम दे देंगे कलर RGBA के अंदर कलर जो होगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आप लोग रख लो 14, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो 0.2 ओपेसिटी रख दो, ओके। ये देखो, ये बैकग्राउंड का कलर भी कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा शेडो हमारे पास आ चुका है बन के, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपने लॉगिन फॉर्म पे। अब हम इस पे आएंगे, फॉरगेटन पासवर्ड है, और ये नीचे एक लाइन है, और इसके अलावा हमारे पास ये नीचे एक BTN है। इन तीनों चीज़ों को क्रिएट करते हैं, फिर हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, बॉक्स की एडजस्टमेंट, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट करेंगे। सो आते हैं अपनी HTML कोड में, मैं है HTML कोड, और यहाँ पे मैंने एक और डिव बनानी है, डिव डॉट, यहाँ पे मैं बनाऊँगा, अब हमने टैग लगाना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉरगेट, ओके। फॉरगेट के नाम से मैंने एक बनाई, और यहाँ पे इसके अंदर लगेगा एक एंकर टैग, और एंकर टैग में हम लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। कोई पासवर्ड भूल जाता है तो वो भाई अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकता है, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड लिखने के बाद अब हमारे पास नीचे एक है बी लाइन, जिसको हम बोलते हैं HR, और यहीं पे मैं इसको क्लास भी दूंगा लाइन के नेम से, ठीक है। इसको हमने एडजस्ट भी करना है। और उसके अलावा नीचे मेरे पास एक है BTN मीन्स के बटन, सो उसको भी मैं एक
डिव में रखूँगा डिव डॉट btn के नाम से, और बटन BUTT1 बटन, और यहाँ पे है क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें इस तरह से ही हैं। यस, क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट नहीं, क्रिएट न्यू अकाउंट। सो उसको चेंज कर लेते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, एक बार मैं आप लोगों को ब्राउज़र में दिखा दूँगी। ये चीज़ें इस तरह से कुछ आ चुकी हैं। ये एक BTN आ गई, ये लाइन आ गई, और ये हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड का एक एंकर टैग जिसको हमने यूज़ किया वो आ गया। आते हैं अपनी CSS के अंदर और उन चीज़ों को स्टाइल करते हैं। अच्छा, फॉरगेट के अंदर अब हमारे पास है एक एंगल टैग। सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। हमारे पास एक एंगल टैग, उसको हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंकर टैग को आप लोगों ने रिमूव कर देना है, क्योंकि एंकर टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो सेंटर में इस तरह टेक्स्ट लाइन सेंटर में नहीं जाएगा। आप लोगों ने जो उसका पेरेंट होगा उसके ऊपर ये चीज़ सेट करनी है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और मार्जिन टॉप कर देना है 20 पिक्सल्स, ठीक है। और यहीं पे फॉन्ट, जो हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ होगा उसको हम करेंगे फॉरगेट के अंदर। हमारे पास है एंकर टैग, उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो आप लोग कर दो 15 पिक्सल्स, ठीक है। वो मैंने कर दिया 15 पिक्सल्स। और कलर भी चेंज करना है। कलर कौन सा करना है? वही करना है जो RGBA के अंदर कलर आप लोगों को याद होगा, जो हमने BTN को कलर दिया था, वही यहीं पे कलर होगा। सो ये मैंने कलर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके, ब्राउज़र में आप लोगों को दिखा दूँगी। ये देखो, ये चीज़ कुछ इस तरह से आ रही है। और थोड़ा सा इसको हम मार्जिन टॉप इंक्रीज़ करेंगे, जो कि हमारा मार्जिन टॉप 20 है, तो हम यहाँ 23 to 25 ही कर लेते हैं। 25 मैंने इसमें मार्जिन टॉप किया। उसके बाद अब हम अपने आ जाते हैं BHR लाइन जो है, ठीक है, लाइन पे। और इस लाइन की मैंने क्लास को किया कॉपी, और यहाँ आता हूँ। और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने कर देना है टेट्रा C, ठीक है। और हाइट इसकी करेंगे 2 पिक्सल्स, ठीक है। और इसमें बॉर्डर आप लोग जैसे ही करोगे नन, तो आप लोग देखोगे इसमें चेंजेस आएंगी, ठीक है। और बॉर्डर नन कर दिया, 2 पिक्सल्स है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा 1 करते हैं, ज़्यादा है, यस 1 या 1.5 कुछ इस तरह, 1.5 बेस्ट है। अभी मैं मार्जिन टॉप देता हूँ तो आप लोगों को फिर विजिबल होगी लाइन। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, ये हो गया। उनको दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ ये आ चुकी है, ठीक है। 1.5 यार ज़्यादा थोड़ा सा ना इंक्रीज़ हो रहा है, 1 ही बेस्ट है, यस 1, सॉरी 1 मैंने पिक्सल्स इसमें ऐड की हाइट, ओके। और यहीं से मार्जिन टॉप थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 22 करते हैं। ये देखो 22 कर दिया। और अब हम आते हैं अपनी BTN पे। ये जो लास्ट BTN है हमारा, क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करना है? BTN क्लास को सबसे पहले इसके पेरेंट को करेंगे टारगेट, और इसको सेंटर में लाएंगे। BTN को मैंने किया टारगेट टेक्स्ट अलाइन, सेंटर में लाया, और यहीं से मार्जिन टॉप करेंगे। सबसे पहले मार्जिन टॉप जो होगा करेंगे 30 पिक्सल्स, ओके। ये देखो ऐसे हो गया, ये लाइन थी, ठीक है, ये लाइन सेंटर में आ चुकी है। और क्रिएट न्यू अकाउंट किया गया। अब हम करेंगे BTN के अंदर हमारे पास है बटन। सो BTN के अंदर मेरे पास है बटन, उसको मैं करूँगा टारगेट, और उसमें पैडिंग ऐड करूँगा। पैडिंग टॉप बॉटम से हम करेंगे 15 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से आप लोग कर दो, कितना करें लेफ़्ट राइट से यार, 20 पिक्सल्स देखते हैं। ये देखो 20 पिक्सल्स मैंने इतना किया। सो आई होप सो ये कम है, ज़्यादा है, कैसा है? ठीक है मेरा ख्याल है यार। इसके अंदर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी ऐड हमने करना है। सो पहले करते हैं बॉर्डर रेडियस, फिर अगर चीज़ें कम ज़्यादा हैं तो करते हैं। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स का हमने इसमें बॉर्डर रेडियस किया, और जो बॉर्डर होगा वो हम कर देंगे नन, ओके। ये बॉर्डर मैंने कर दिया नन। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी मैं सबसे पहले कॉपी करके लाता हूँ, इसमें आता हूँ। और ये क्योंकि मुझे कलर पता नहीं है कि कलर कौन सा है, ये कलर है, ये वाला कलर है। और यहाँ पे मैं करूँगा RGB 72, 184 था कलर, कौन सा था? 184 था शायद, अगेन चेक करना पड़ेगा। यस 72, 184, 54, 184, 54,
184 नहीं था, 182 था, आई होप सो, यस 182। फिर अगेन चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम यार, 182 और 54 है, ठीक है। ये हमारे पास कलर एडजस्ट हो चुका है। और इसके अलावा हम यहाँ पे करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, जो कि हम करेंगे 14 पिक्सल्स, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे इसका कलर जो है वो हम कर देंगे ये वाला कलर। ओके, ये कलर एडजस्ट हो चुका है। अब मैं आपको ब्राउज़र में एक बार एडजस्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह से चीज़ आ रही है। आई होप सो बेस्ट है, ठीक है। और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी पैडिंग वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे एक लगा दो आप कर्सर पॉइंटर, ताकि जैसे ही आप लोग कर्सर लेके जाओ तो वो ऐसे हैंड का निशान आ जाए। अच्छा, अब जो पैडिंग की बात है, पैडिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेफ़्ट राइट से हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं, 23 कर देते हैं, ठीक है। मैंने 23 कर दिया। ये देखो कुछ इस तरह से ही चीज़ आ गई। इसको करते हैं क्रॉस, ये आ गई इस तरह। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा लॉगिन फॉर्म इस क्रिएटेड है, ठीक है। देखो अब लेकिन इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडजस्टमेंट भी कैसे करनी है वो बस, इसको मैं एक बार रिमूव कर दूँ, यहीं पे क्रॉस किया और इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि आप लोगों को चीज़ें नज़र आएँ। ये हमारी सारी CSS है, ठीक है। ये आप लोगों को शो हो रही होगी, ये CSS हो गई। और इसको भी मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये हमारी HTML हो गई, ओके। अच्छा, अब हम आएंगे जो मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर हमने अलाइन एटम सेंटर लगाया हुआ है, ठीक है। अलाइन एटम सेंटर लगाने से हमारे पास क्या हुआ है, ये चीज़ें सेंटर में पहले से गई हुई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हाइट विड्थ को डिफाइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ें सेंटर में यानी कि बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट नहीं है। अगर हम अलाइन एटम को यहाँ से हटा दें, ठीक है, ये देखो अभी तो फेसबुक बिल्कुल ऊपर चला गया है। क्यों ना हम यहाँ पे अलाइन आइटम को हटा के इसमें मार्जिन ऐड कर दें। मार्जिन कैसे ऐड करना है आप लोग को बता दूँ। जैसे कि बॉक्स है, ये किधर गया बॉक्स, ये ऊपर है। तो मैं इसमें करता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। ये देखो मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स किया तो बिल्कुल एडजस्ट होके आया अपनी जगह पे। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एडजस्ट होके आया है। ये थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, 50 नहीं तो यार 70 कर देते हैं, देखते हैं हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन मुझे उम्मीद है। ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। इतनी हमें स्पेस चाहिए, 72 हो गया, 70 मैंने सॉरी मार्जिन टॉप की है। और अब ये आ गया फेसबुक, ये वाला इसको हमने लेके आना है। तो इसको भी हम ऐसे ही लेके आ सकते हैं, मार्जिन टॉप करके नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। बट अगर हम अब यहाँ पे आके लगाते हैं अलाइन एटम सेंटर, तो देखते हैं ये देखो अब चीज़ बिल्कुल एडजस्ट होके आई है हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपना एक साइन अप पेज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो यार ज़रूर इस चैनल को और सपोर्ट करो, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। अच्छा, अगर आप लोग देखा जाए तो हमने इसका डॉक्यूमेंट जो टाइटल है वो चेंज नहीं किया था, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन ओनली, LOGIN लॉगिन फेसबुक, लॉगिन फेसबुक, ठीक है। ये देखो अब ये टाइटल चेंज हो चुका है, ओके। ये दो ओपन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने आज किस वीडियो के अंदर देखा हमने किस तरह से क्रिएट किया। मैंने वेरी सिंपल वे के अंदर आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम एक फेसबुक का एक थीम क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और चीज़ों को एडवांस लेवल पे बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव चीज़ों को भी क्रिएट करेंगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।